नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। रूपकुमारी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आज चौथा प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन, एक प्रतिरोध की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। प्रतिरोध जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा R/2 जब पूरा कैलकुलेशन होगा। तो निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हो जाएंगी ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे ये अनुदैर्घ्य तरंगे भी होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे भी होती हैं। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनके तरंग दैर्घ्य के व्यक्त किया जा सकता है। तो उनका तरंग दैर्घ्य व्यक्त किया जा सकता है L के द्वारा। L के द्वारा तरंग दैर्घ्य व्यक्त किया जा सकता है। और तरंग दैर्घ्य का यह डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा? माध्यम के किसी कण को एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती हैं उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत, जैसे ये दो क्रमागत, एक यहाँ पे श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को, इसको और इसको हम लोग तरंग दैर्घ्य कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपवर्तक सूचकांक। 5 नंबर क्वेश्चन, एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु के समीप लाने पर उसके बीच क्या होता है? आकर्षण बल पैदा होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट? रिपोर्ट के प्रकार बतानी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉर्मल। 7 नंबर, रिपोर्ट शुड प्रिफरेबली राइट, इसका सही जवाब हो जाएगा सीक्वेंटिया मैनर। 8 नंबर क्वेश्चन, साफ साफ कहने वाला को अस्पष्टवादी कहते हैं। जो साफ सुथरी ना बोले, जो कटु भाषा बोलता है, कटु भाषा को बोलने वाले को कटुभाषी कहते हैं। जो अच्छा बोलता हो, प्यारी बातें करता हो, तो उसे मधुर जो बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। अकथनीय जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 भेद होते हैं। तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तत्सम जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं। देशज जो देश की भाषा होता है, जैसे लोटा, पगड़ी, खिचड़ी, ऐसे। और विदेशज जो विदेश की भाषा होता है, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इस तरह के शब्द जो होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? लोटा ये देशज है, पगड़ी देशज है, स्टेशन ये विदेशज, इंग्लिश का शब्द है, विदेशज है, बाकी खिचड़ी भी देशज है। 11 नंबर, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। एक्वारेजिया यानी अम्लराज भी इसको कहते हैं हम। तो 1:3, नाइट्रिक अम्ल का 1:1 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का 3 मिला के एक्वारेजिया कहा जाता है इसको। 12 नंबर, आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा जाता है? तो क्रिप्टन गैस को रखा जाता है। शून्य वर्ग के तत्व कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन
जेनन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन अबंध निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर, परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है? संक्रमण तत्व के द्वारा। 15, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है डी ब्लॉक से। 16 नंबर क्वेश्चन, अवैध रसायनज्ञ के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है? क्या होता है? लक्ष्य अणुओं के आधार पर। लक्ष्य अणुओं के आधार पर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें? नींबुओं में। नींबू में सिट्रिक होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। आंवला में, कच्चे आमों में, कच्चे आमलों में टार्ट्रिक होता है, और अंगूरों में भी टार्ट्रिक होता है, और इमली में भी टार्ट्रिक होता है। इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चींटी का डंक में फॉर्मिक होता है। चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। आगे चलते हैं, इसमें मिलान करनी है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, इसका सही जवाब हो जाएगा एस्परजिलस नाइगर, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी 2 नंबर एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का हो जाएगा एजेटोबैक्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल का हो जाएगा कोलेस्ट्रोडियम ब्यूटाइलिकम, ऑप्शन सी। लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस, अभी बताएं हम। 19 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कौन से समूह में शामिल तत्व रंगीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होते हैं? तो शून्य समूह में। 20 नंबर, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत का भाग है। 21 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती हैं? क्या? फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल। 22 नंबर, सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलजीई, एलर्जी के द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन में। 24 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? तो नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों करते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं आप। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन, रुधिर संचरण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, किसी को नहीं दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ किसी को भी दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ सभी को दे सकता है। और ए बी, इसको ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता। किसी भी ब्लड ग्रुप वालों को ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अपना खून दे सकता है। ओ बी ए बी किसी से भी ले सकता है, इसे रिसेप्टर कहा जाता है। सर्वग्राही मतलब किसी भी कोई भी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति से ए बी ले सकता है। ठीक है, और 4 ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप बहुत कम लोगों के बॉडी में ही पाया जाता है। 26, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? 26 नंबर क्वेश्चन, महाधमनी में, ऑप्शन सी। 27, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? बहुत गहराई में मिल सकता है, भूरिसा वाल। अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार क्या होता है? एक्सो प्रकार, XY प्रकार, ZW प्रकार, उपरोक्त सभी होंगे इसमें से।
29 नंबर क्वेश्चन, पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं आरएनए होते हैं इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड। एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास क्या होते हैं? इसके पास क्या होते हैं दोस्तों? छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। 31 नंबर, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों में समृद्ध किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? बायोफोर्टिफिकेशन। आगे चलते हैं, जीएस का क्वेश्चन यह है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? बहने वाली नदी नहीं है, तो ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है मांडवी। ये गोवा की प्रमुख नदी है, गोवा की प्रमुख नदी है। 37 नंबर, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इसे अधिक के को क्या कहते हैं? बजट घाटा कहते हैं। बजट घाटा नहीं, राजस्व घाटा कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी आय से अधिक अगर खर्च करेगा तो उसे नुकसान ही होगा, घाटा ही होगा। 38 नंबर, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? 8वीं योजना 1992 से 97। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया। किसको नवाब बनाया गया था? मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन, 1939 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा था। इस काला कानून में होता क्या था? किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे पकड़ के जेल के अंदर कर दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। इस गांधी जी ने काला कानून कहा था, जिसपे भी शक होता था। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन 41 नंबर। 41 है मैथ के क्वेश्चन। आगे चलते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन। 42 है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और वहीं लोकसभा के सदस्य होने के लिए 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा के सदस्य आप सांसद बनते हैं तो 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और वोट देने के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए आपकी, तब आप वोट दीजिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का 1954 से पहले नाम क्या था? तो राज्य परिषद था। राज्य परिषद था इसका नाम। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी काफ़ी है। फिर आगे चलते हैं। 43 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 44, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित के अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? मुख्य न्यायाधीश सहित, तो इसका 34। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं दिया होता तो 33 होता। 45 नंबर, भारतीय संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो अनुच्छेद 124। 46 नंबर, भारतीय संविधान के निम्न में से अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा। 47 नंबर, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल 352। राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद। वित्तीय आपात 360, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। निम्न में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? किसको अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति को। चलते हैं अगले स्लाइड पे, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
49 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। यहीं पे अगर संघ या केंद्र रहता तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति हो जाते। भारत में निम्न में से कौन सर्वोच्च हैं? कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है, ना संसद, ना प्रधानमंत्री, ना उच्च न्यायालय। संविधान सबसे सर्वोच्च है। भारतीय संविधान 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्न में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? समानता। निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है मालदीव। किस भारतीय राज्य के मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी है गुजरात की, और सबसे छोटी गोवा की। सबसे छोटी गोवा की है। गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका विस्तार मंगोलिया से लेकर चीन तक है। 55 नंबर, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था? डॉक्टर एन ई बोरलॉग, नॉर्मन वॉरलेस्ट बोरलॉग इसका पूरा नाम है। ये भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है? डॉक्टर जीवागो के लेखक बोरिस पास्टरनेक हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? यह 1780 में शुरू किया गया था। 1780 में शुरू किया गया था। इसका संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की थे। जेम्स हिक्की थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड है। उदंड मार्तंड है। इसके संपादक पंडित जुगुल किशोर हैं। आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव बर्मन ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण किया था? सूर्य मंदिर का। 60 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? लुटियंस और बेकर। एडविन लुटियंस और बेकर थे। आगे चलते हैं। जीके का क्वेश्चन 66 नंबर है। जीके जीएस का क्वेश्चन 66 नंबर, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। 67 नंबर, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? तो 1948 में, भारत से 1 साल बाद। 68 नंबर, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की राजधानी का नाम अंकारा है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण से है। ऑप्शन बी सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडईकनाल कहाँ स्थित है? कोडईकनाल कहाँ स्थित है? पालनी हिल्स पे। सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? 23। 72 नंबर, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? सबसे कम क्या आवश्यक है? लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी केएम बिनामोल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड 74 नंबर क्वेश्चन है, जैवीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तु और सेवाओं मूल्य की माप होती है? जैवीय का पूर्ण रूप क्या है? जीवीए
जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। 75 नंबर, एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाजों के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया। गेहूं और चावल। 76 नंबर क्वेश्चन, स्टैंड ऑफ इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए डैश के बीच के बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी के ऋणी को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती हैं। कितना? 10 लाख और 1 करोड़। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के जो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं? क्रिस्टल पुरस्कार। कंपन स्वरी इंडियोफोन्स वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा जाता है? तो ये घनवाद है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किम मिज स्नाइपर है? बाईचुंग भूटिया, जो भारत के नंबर 1 फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 81 नंबर, फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास ले लिए हैं, लीग खेलते हैं। 81 नंबर, अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो डैश में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था? राजेंद्र सिंह भट्ट। राजेंद्र सिंह भट्ट को सम्मानित किया गया था दोस्तों। 83 नंबर, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? जर्मनी बर्लिन में हुआ था। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने के स्वीकृति प्राप्त हुई है किस एयरलाइंस की? तो इसका सही जवाब जेटविंग्स एयरवेज होगा दोस्तों, जेटविंग्स एयरवेज। 85 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े? राज्यसभा में कितने मत पड़े थे इसमें? 131। 86 नंबर, हर घर जल प्रमाणित जलों में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर स्थित है? कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। चूज द मीनिंग ऑफ द एडम गिव अप। इस एडम का सही मीनिंग क्या होगा? गिव अप का? गिव अप मतलब त्यागना होता है, गिव अप। इसका सही मतलब त्यागना या त्याग करना होता है। तो किसका सही मतलब त्याग करना हो जाएगा? रिनोंस। रिनोंस का मतलब त्याग करना होता है। 88, तुमने गलती की है, इसका सही मीनिंग क्या होगा? तुमने गलती की है। यू हैव मेड ए मिस्टेक। यू हैव मेड ए मिस्टेक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 89, शीला लिव्स डैश हर पेरेंट्स। शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स। शीला अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, अपने माता पिता के साथ रहती है। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, शी इज नॉन डैश मी। शी इज नॉन डैश मी, शी इज नॉन टू मी, इसका सही जवाब हो जाएगा वो मुझे जानती हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसका सही वर्ब फॉर्म की पहचान करनी है। हर अंकल नॉट हैव ए कार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हर अंकल डज नॉट हैव ए कार, उसके अंकल के पास गाड़ी नहीं है। तापमान बढ़ता है, 92 नंबर क्वेश्चन, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होता है? ये भी बढ़ता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, 93 नंबर क्वेश्चन, एक बर्तन जिसमें 2 समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं, पानी से भर दिया गया, आपतित किरण में कुल विचलन क्या होगा? इसका कुल विचलन क्या होगा दोस्तों? 180 डिग्री। 94, निम्न की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। हवा का दबाव,
95। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर करने वाला बल बन जाता है डैश, शून्य हो जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणु समतलीय है? कौन सा अणु समतलीय है? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, HCF4। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो भी भाई बहन आपको, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप जब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है और अच्छा लगता है। ऐसी वीडियो बनाने के लिए हम भी प्रेरित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट ही स्लाइड है, डेली 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 97 नंबर क्वेश्चन, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? जो क्रिया अभी हो रही है तत्काल में, तो उसे तत्कालिक क्रिया कहेंगे, तत्कालिक वर्तमान। आग शब्द है, आग कैसा शब्द है? तो आग तद्भव शब्द है। अगर अग्नि होता अग्नि तो यह तत्सम शब्द हो जाता। देशज देश की भाषा, विदेशज विदेश की भाषा। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसने कहा था लेकिन नहीं आया, इसमें 2 वाक्य होगा। उसने कहा था लेकिन नहीं आया, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। काला गुड़ है, गोल ये भी गुड़ है, अच्छा ये भी गुड़ है, कुछ ये परिमाणवाचक हो गया, परिमाणवाचक विशेषण तो यही नहीं होगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्रणाम।